गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों के लिए एनोलॉजी का सेकंड टाइप बताएंगे। सेकंड टाइप तो सेकंड टाइप है इंग्लिश लेटर एनोलॉजी, अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो अल्फ़ाबेट होता है उसका आर्डर पता होना चाहिए। उनका ऑर्डर हमें याद करना होगा, हमें लर्न करना होगा, इसके लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले देखो ए से स्टार्ट होता है और जेड तक जाते हैं हम, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ए का आसानी से निकाल लोगे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ई का होता है 5। यहाँ तक आप आसानी से निकाल लोगे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ई का 5। और जो लास्ट के होते हैं उसको भी आसानी से निकाल लोगे कि जेड का 26 होता है, जेड का 26 होता है, वाई का 25 होता है, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23। यहाँ तक तो आसानी से निकाल लोगे। बट हमें इसे जल्दी से, बहुत ही जल्दी और फास्ट करना है हमें, तो हम कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई का याद कर लेते हैं, ठीक। ई का हो गया 5। इसके बाद हम याद कर लेंगे जे, फिर ओ, फिर टी और वाई। इसे बोलते हैं इजोटी, ई जे ओ टी वाई। तो जो ई होता है उसका नंबर होता है 5 और जे का नंबर होता है 10 और ओ का होता है 15 और टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। तो ई जे ओ टी वाई, तो ई का 5 हो गया और जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। तो यहाँ पे अब देखो, आप ई से और जे के बीच में देखो, ई के बाद एफ आता है, तो ई का 5 है तो एफ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर जी का 7 हो जाएगा, फिर एच का 8, ठीक। जे से पहले आई आता है तो जे का जब 10 है तो आई का 9 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब जे का 10 है और ओ का 15 है, जे और ओ के बीच में, जे के बाद जस्ट आफ्टर क्या आएगा, के, तो के का हो जाएगा 11, क्योंकि जे का जब 10 है तो के का 11 हो जाएगा। इसके बाद आता है एल, तो एल का हो जाएगा 12, एल का नंबर हो जाएगा 12। इसके बाद एम आता है तो एम का 13 होता है और ओ से पहले आता है एन, तो एन का होता है 14। इसके बाद ओ और टी, ओ का जब 15 है, टी का 20 है, इसके बीच में लेटर आएंगे, आसानी से हम निकाल लेंगे। जब ओ का 15 है तो पी का कितना होगा, ओ के जस्ट आफ्टर क्या आता है, पी, तो पी का हो जाएगा 16, तो क्यू का हो जाएगा 17, आर का हो जाएगा 18 और एस का 19 होता है, टी का 20 है। और टी और वाई के बीच में अब देखो, टी का 20 हो गया, तो टी के बाद क्या आता है, यू का होता है 21 और वी का होता है 22, फिर डब्ल्यू का होता है 23 और एक्स का होता है 24, वाई का 25 और जेड का होता है 26। तो इस तरह से हम ईजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कंपलसरी हैं, इनको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। रीजनिंग की, अगर रीजनिंग फास्ट करनी है, रीजनिंग मतलब सही करनी है, तो इसके लिए लर्न करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रीजनिंग इसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है एम पी से एन क्यू हुआ, ठीक है। एम पी, एम का होता है 13 नंबर और पी, देखो ऐसे करते हैं, एम पी लिखा हुआ है तो आप 2 कॉलम बना लो, ठीक है। पहले कॉलम में एम लिख लो और दूसरे कॉलम में लिख लो आप पी। पहले 2 कॉलम बना लिया, एक कॉलम में लिख लिया एम को और एक कॉलम में लिख लिया पी को, ठीक है। तो एम पी से एन क्यू हुआ, तो जो पहला वाला कॉलम है उसके जस्ट नीचे एन को लिखोगे, क्योंकि एम पी से एन क्यू हुआ तो पहले वाले कॉलम में हमने एम को राइट कर लिया और दूसरे वाले कॉलम में हमने पी को राइट कर लिया। अब एम के नीचे हम लिखेंगे एन और क्यू, पी के नीचे हम लिखेंगे क्यू। तो एम का नंबर होता है 13 और पी का होता है 16 और नीचे जो एन है उसका होता है 14। तो एम के नीचे एन लिखा हुआ है, तो 13 से जब 14 होगा तो कितना प्लस हुआ है 1। इसी तरह से जब पी है, पी के जस्ट नीचे कितना है क्यू, तो पी का 16 नंबर है और क्यू का होता है 17। क्यू का होता है 17, तो 16 से जब 17 होगा तो कितना प्लस हुआ है 1। तो दोनों लेटरों में 1 प्लस हुआ है। सबसे पहले एम पी से एन क्यू हुआ था, तो एम को हम 2 कॉलम में बांट लेते हैं किसी भी कॉपी को। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का 2 कॉर्नर है, ऊपर साइड में 2 कॉर्नर, तो एक कोने पे हमने एम को लिख लिया, दूसरे वाले कॉर्नर पे हम पी को लिख लेंगे। तो एम के जस्ट नीचे हम लिखेंगे एन, तो एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, तो 13 से 14 हुआ तो कितना प्लस हुआ 1। एम पी दूसरा लेटर पी है और एन क्यू दूसरा लेटर इसमें क्यू है, तो पी के नीचे क्यू हुआ है, तो क्यू का 16, क्यू का होता है सॉरी पी का होता है 16 नंबर पी का, तो पी से क्यू हुआ तो क्यू का होता है 17, तो यहाँ भी 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। तो हमें बी ई का निकालना है, वी ई, तो बी का नंबर होता है 2 और ई का होता है 5। तो वी ई से क्या होगा, तो अभी यहाँ पे 1 प्लस हुआ था, तो बी ई, बी का 2 है, ई का 5 है, तो आप इसमें 1 प्लस कर दो, तो 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा और ई का है 5, 5 में 1 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 का मतलब हो जाएगा कितना सी और 6 का मतलब हो जाएगा एफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एफ। ठीक है, बताओ किसी का कोई डाउट है? जो नए लोग हैं वो बताएं ना। बताओ अनीता, समझ में आया? द्रौपदी, सपना और आंसर तो आ गया समझ में, आंसर समझ में आ गया सर, क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं ऐड करना है। हाँ, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो और फिर आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन ये था कि आंसर तो समझ गया, एक ऐड करना है। हाँ देखो एम पी है, ठीक है, एम और पी 2 लेटर हैं, इनसे क्या हुआ, इन्होंने एन क्यू किया, तो पहले क्या है एम है, दूसरा लेटर क्या है पी है, जो पूरा एक वर्ड है एम पी, ठीक। इससे क्या हुआ, इन्होंने एन क्यू किया, तो पहला यहाँ पे एम है और दूसरा वर्ड जो वर्ड हुआ है वो एन क्यू हुआ, तो उसका पहला क्या है एन है, तो एम के नीचे एन लिखोगे और पी के नीचे क्यू लिखोगे, तो एम से हुआ एन, तो एम का 13 है और एन का 14 है, तो 13 में 1 प्लस किया तो 14 हुआ। इसी तरह से पी है, एम पी से क्या हुआ क्यू, तो पी का 16 है और क्यू का 17 है, तो यहाँ कितना प्लस किया 1, दोनों में 1 प्लस किया है। तो जो वाला रूल यहाँ पे लगेगा वही रूल वहाँ लगता है दूसरे वाले वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो वर्ड हमने बोला था वी ई है, तो जो रूल यहाँ पे लगा था एम पी में वही यहाँ पे बी ई में लगा है। तो बी का 2 नंबर होता है, तो 2 में 1 प्लस कर दो आप तो हो जाएगा 3, तो सी आ जाएगा। ई का 5 होता है, 1 प्लस कर दोगे तो 6 हो जाएगा, तो एफ हो गया, सी एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ अब भी डाउट है क्या कोमल?
अच्छे कैसे निकाले ना? नहीं सर समझा, अभी मेरे को समझा। ए जी से, ए जी ए का 1 होता है, ठीक, और जी हम 5-6 क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों से ही पूछेंगे, ठीक, क्योंकि समझा दें ताकि हम। ए जी से, ए जी से हुआ है आई ओ, आई ओ, तो कॉलम बना लिए हमने दो, पहले कॉलम में ए है और दूसरे में जी। ए जी, ए का 1 होता है, जी का 7, तो ए जी से आई ओ हुआ, तो ए के जस्ट नीचे लिखोगे आई, तो आई का होता है 9, 1 से 9 हुआ तो 8 प्लस हुआ, और जी, ए जी से आई ओ, तो जी के नीचे ओ है, ओ का नंबर होता है 15, तो 7 से 15 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 8, तो यहाँ पे 8 8 प्लस हुआ है, तो हमें फाइंड करना है ई के, ई के, तो ई का होता है 5 और के का होता है 11, तो यहाँ भी आप 8 8 प्लस करोगे, तो ई का जब 5 है और के का 11 है, इसमें 8 प्लस करोगे तो 8 5 आएगा 13, और 11 में 8 प्लस करोगे तो आएगा 19, ठीक है, तो 13 होता है एम का और 19 होता है एस का, तो इसका आंसर आएगा एम एस, एम एस। ठीक है, किसी का कोई डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन है वी एफ, वी एफ, तो बी का नंबर होता है 2 और एफ का होता है 6, वी एफ, तो बी के जस्ट नीचे लिखो आई एम, आई एम, बी एफ के नीचे लिखो आई एम, तो बी के नीचे आई लिखोगे, आई का होता है 9, और एफ, एफ का 6 है, उसके नीचे हमने लिखा एम, एम का होता है 13, वी एफ है तो बी का 2 नंबर है और एफ का 6 है, इसके नीचे लिखा, बी के नीचे आई लिखा हमने, आई का 9 है, और एफ, एफ के नीचे एम लिखा, एफ का है 6, एम का है 13, तो बी का 2 है, 2 से क्या हुआ, आई का 9, 2 से 9 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 7, एफ का 6 है, एम का 13 है, 6 से 13 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 7, तो यहाँ पे 7 7 प्लस हुआ है, तो हमें फाइंड करना है एच एल, एच एल, तो एच का होता है 8 नंबर और एल का होता है 12 नंबर, एच का 8, एल का 12, तो यहाँ पर आप 7 प्लस करोगे, 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा, 8 में 7 प्लस करोगे आप तो वी विल फाइंड 15, और 12 में 7 प्लस करोगे तो आएंगे 19, तो यहाँ पे 15 और 19 निकल के आया, 15 होता है ओ का और 19 होता है एस का, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ एस, ओ एस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आया था यूबीआई पीओ, यूबीआई पीओ में आया था। अगला क्वेश्चन है एफ एल, एफ एल, तो एफ का नंबर होता है 6 और एल, एल का होता है 12, एफ एल से के एन हुआ, के एन, तो के का नंबर होता है 11 और एन का होता है 14, एफ एल से के एन हुआ, तो एफ के नीचे आप के को लिखोगे, दो कॉलम बना लिए थे हमने एफ और एल का, एफ के नीचे के लिखा और एल के नीचे एन लिखा, तो एफ का नंबर है 6 और के का है 11, तो 6 में आपने 5 प्लस किया तो 11 हुआ, एल का 12 है, एल के नीचे आपने लिखा है एन, एन का कितना है 14 नंबर होता है, तो यहाँ कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ यहाँ पे और वहाँ हुआ था 5,
तो हमें फाइंड करना है पी एस का। पी एस तो पी का होता है 16 नंबर और एस का होता है 19 नंबर। पी का 16, एस का 19। तो पहले वाले लेटर में आप लोगों ने 5 प्लस किया था और दूसरे वालों में हमने किया था 2 प्लस। तो पहले वाले में जो पी है, पी का 16 है, इसमें 5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा। और दूसरा लेटर एस था, उसमें 19 है, उसमें आपको 2 प्लस करना होगा। तो 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा कितना? 21। एस का 19 है तो उसमें 2 प्लस होगा और जो पहला था पी 16 उसमें आपने 5 प्लस किया तो 21 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा अच्छा एफ एल ना। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? डब्ल्यू निकल के आ रहा है ना। डब्ल्यू सॉरी, अरे 21 किसका होता है? यू का होता है। यू निकल के आएगा। 21 होता है यू का, 21 यू का होता है तो यू इसका आंसर निकल के आएगा। डबल यू आएगा ना। अगला क्वेश्चन है एफ आई से एल ओ हुआ। एफ आई, ठीक है, एफ आई से एल ओ हुआ तो एफ का 6 है, आई का 9 है। एफ आई से एल ओ हुआ तो एल का 12 है, ओ का 15 है। तो एफ से एल हुआ, 6 से 12 हुआ है तो 6 प्लस हुआ है यहाँ पे। एफ से एल हुआ, आई का 9 है, आई से ओ हुआ, ओ का 15 है। तो यहाँ भी कितना प्लस हुआ? 6 प्लस हुआ है। तो हमें फाइंड करना है पी एस का। पी एस तो पी का नंबर है 16, एस का नंबर है 19। तो यहाँ पे 6 प्लस कर दो तो 16 और 6 हो जाएगा 22 और 19 में 6 प्लस करोगे तो हो जाएगा 25। तो 22 नंबर होता है वी का और 25 होता है वाई का। तो वी वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी वाई, एफ आई था ना तो एफ का 6 था, आई का 9 था, उससे हुआ था एल ओ तो एल का 12 है, एफ का 6 है तो 6 प्लस हुआ था। आई का 9 था, ओ का 15 था तो आई से ओ हुआ मीन्स 9 से 15 हुआ तो 6 से 6 प्लस हुआ था। तो पी एस का निकालना था तो पी का है 16, एस का है 19। तो इसमें भी आप पी के नीचे, पी का 16 है उसमें 6 प्लस करोगे तो 22 आएगा तो 22 होता है वी का। एस का 19 है उसमें 6 प्लस करोगे तो 25 आएगा, वो होता है वाई का। तो बी वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्लू टी से हुआ है क्यू एन। डब्लू के नीचे क्यू लिखो और टी के नीचे एन लिखो। तो डब्लू का होता है 23 और क्यू का होता है 17। टी का होता है 20, एन का होता है 14। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ हुआ है माइनस, 6 माइनस हुआ क्योंकि डब्लू का 23 है, उससे क्यू हुआ, क्यू का 17 है तो यहाँ 6 माइनस हुआ है। टी का 20 है उसके नीचे एन लिखा है, 20 के नीचे एन का 14 होता है तो यहाँ भी 6 माइनस हुआ है। तो हमें निकालना है एफ सी का हमें निकालना है। तो यहाँ पे एफ का नंबर होता है 6 और सी का होता है 3। सी का होता है
3 और f का होता है 6, तो यहाँ भी 6 माइनस करोगे, तो जब f का 6 है उसमें 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0। तो इसका मतलब हो जाएगा z पे पहुँच जाओगे, क्योंकि a तो 1 होता ही है, उससे पहले पहुँच जाओगे, मीन्स z पे पहुँच जाओगे। और जो c है, c का कितना है 3, इसमें से 6 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितने में पहुँच जाओगे। तो देखो वापस चलो वहाँ c से वापस, तो देखो 3 है, 3 वापस चलोगे तो इसके बाद z और y, मतलब वापस चलोगे ना, उल्टा चलना पड़ेगा यहाँ पे। 6 माइनस तो w निकल के आएगा 23 निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा। तो z w इसका आंसर आएगा z w, क्योंकि आपको वापस रिवर्स चलना है। तो b a z और x y 6 मतलब रिवर्स, 6 रिवर्स चलोगे 6, तो सी का है, सी पे बैठे हो आप, सी से रिवर्स चलो 6, तो वी और ए फिर जेड और फिर इसके बाद में वाई और एक्स और डब्लू, मतलब वापस चलोगे ना 6, तो बी पे आओगे, फिर ए पे, फिर जेड पे, फिर वाई पे, फिर एक्स पे, फिर डब्लू पे, तब 6 हो पाएगा। तो डब्लू आंसर आएगा, निकल के आएगा। आप वापस चलोगे ना सी से, क्या बोले वसीम, इसका आंसर जो होगा जेड डब्लू ही होगा, क्योंकि डब्लू है, डब्लू का 23 है, अगर इसमें आप 3 प्लस करोगे, ठीक है, तो कितना का 26 हो गया, और 3 और प्लस करना है ना, हमें 6 लाना है ना, तो सी आ जाएगा निकल के नहीं। तो इसी तरह से जो डब्लू से सी निकल के आ रहा है, यहाँ हमें रिवर्स चलना है, तब भी हमारा निकल के क्या आएगा, रिवर्स में डब्लू ही निकल के आएगा ना। अगला क्वेश्चन है ई के से एम एस हुआ, ई के से एम एस हुआ, तो ई का 5 है और के का 11 है, इससे हुआ है एम एस, एम का 13 और एस का 19। तो हमें निकालना है ए जी का, निकालना है ए जी, तो ए का कितना होता है 1 और जी का होता है 7। तो पहले यहाँ पे देखो ई के से एम एस हुआ था, तो ई का 5 है और के का 11 है, ई से एम का 13 है, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ 8, और के का 11 है, के से एस हुआ, तो यहाँ भी कितना प्लस हुआ 8। तो हमें ए जी का निकालना है, तो ए का 1 है और जी का कितना है 7, तो इसमें आप 8 प्लस कर दो तो हो जाएगा 9, और 7 है उसमें 8 प्लस करोगे तो 15, तो 9 किसका होता है आई का, ठीक है, और 15 किसका होता है। पहले वाला क्वेश्चन सर आपने उल्टा कर दिया क्या? पहला वाला ही क्वेश्चन था ना, थोड़ा उल्टा कर दिया ना। हाँ सर, हाँ आई उल्टा है क्वेश्चन, समझा हमने, पकड़ लिया तुरंत वसीम ने, क्यों आई वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।